अब सारा काम खत्म हो गया है, हलीम बन चुकी है। जिनको देनी थी उनको दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन हलीम और काफी दिनों से मैं सोच रही थी, बनानी थी मुझे, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी एक तो मौसम इतना गर्म हो गया था, आप जब इस तरह की कोई चीज बनाते हैं उसमें कुकिंग का टाइम जो होता है वो काफी लंबा होता है, तो फिर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब गर्मी तो है ही है, जो मैंने काम करना है मैं उसको कर ही लूं। तो यहाँ पर मैंने रात को भिगो के रखी थी गंदम और जौ, जो कि स्पेशली जो हलीम के लिए मिलती है वो वाले। और गंदम 500 ग्राम थी और जो जौ था वो 400 ग्राम, पैकेट पे लिखा हुआ था। और जब मैंने कप से मेजरमेंट किया तो दो दो कप फुल भर के थे। फिर ये जो दालें थी ना, मूंग की दाल मैंने ले ली 1 कप, क्योंकि वो थी 1 कप। और मसूर की दाल भी 1 कप। फिर चने की दाल मैंने 1.5 कप ली। और माश की दाल जो होती है ना, सफेद वाली ऑफ वाइट जो माश की दाल है, वो वाली भी मैंने 1.5 कप ली। जो टी कप होता है नॉर्मल, उस कप से मेजरमेंट्स की थी मैंने। तो जो मैंने आपको बताया ना कि जौ और गंदम जो मिलता है उसके लिए, हलीम के लिए, वो जो थे वो दो दो कप थे। तो जब भी आप हलीम बनाएं, दालों का जो रेशो होता है ना, उसका जो गंदम और जौ का होता है वो उसके मुकाबले में ज्यादा रखा करें, तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, ओवरनाइट भी गई थी, तो अगर गर्मी ज्यादा है ना तो आप फ्रिज में रखिएगा, वरना दालें खराब हो जाएंगी, स्मेल आ जाएगी। तो फिर सुबह में नाश्ते के बाद अभी तो जो मैं बना रही थी लस्सी, वो इसलिए कि भांजा आ गया था, उसके लिए मैं बना रही थी लस्सी। फिर उसके बाद अभी मैंने इसको कुकर में बॉईल कर ली थी, दालें सारी एक साथ भिगो के भी एक साथ रखी थी। फिर उनको उबाल लिया और फिर उनको ना ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बिल्कुल लई नहीं बना देनी। लेकिन दालें तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट हो गई थी, ओवरनाइट भीगी हुई थी, फिर गल भी गई। अब जो जौ और गंदम था उसको भी इसी तरह कुकर में मैंने बॉईल कर लिया, और पूरी रात के भीगे हुए थे, तो ये हो गए थे तकरीबन 20 मिनट लगे थे, इतने में बॉयल हो गई थी। अब उसको जो है फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, आपने पीसना है। या आपके पास हैंड जो वो जो दूसरा होता है, क्या कहते हैं उसको, बीटर, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा बारीक बिल्कुल लई की तरह नहीं करना। हलीम जब पकती है ना तो वो इस तरह से नहीं होती कि बिल्कुल ही आप उसको वो कर दें। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले जिस पतीले में डाला था वो छोटा था, तो अब मैंने बड़े में डाला है। जो दालें और जो और गंदम को हमने ब्लेंड किया ना, वो सारा एक बड़े पतीले में डाल देना है। और उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, क्योंकि अब इसको मैं पकाऊंगी। और पकाना, इसमें चम्मच मुसलसल चलाना है, क्योंकि ये दालें अब साथ लग जाएंगी। ये जो भी अनाज जितना भी है ना, ये चिपकेगा, तो आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना। और फिर इसको मैंने कुक किया था 1 घंटे तक। और पहले तो ऐसे ही होता था ना, इसमें घोटा चलाना पड़ता है, यानी कि आप मुसलसल चला चला के तो उन चीजों को पीसते हैं। आप तो फिर हम लोग ये ग्राइंडर में कर लिया, इस तरह से करके आसानी के लिए पीस लेते। तो जो देगें पकती थी ना सारी सारी रात, जब जो हमने अपने बचपन में हलीम खाई है कि कराची में सारी रात जब देग पकती थी, तो फिर सुबह में वो हलीम जब हम खाते थे तो बहुत ही मजेदार। और दूसरा ये होता था कि वो बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं होती कि हलीम, ना तो हलीम पतली होती है और ना ही हलीम जो है बहुत ज्यादा बिल्कुल ही उसको आप वो कर दें, बिल्कुल मतलब गला दें। तो ऐसा नहीं होता, कि बीच में थोड़ा थोड़ा वो जो गंदम के वो आते हैं ना दाने, तो बड़े मजे के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 8 मीडियम साइज के प्याज, और 1 लीटर कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा। जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ उसके अंदर 1 लीटर कुकिंग ऑयल का मैंने डाला है, और उसके अंदर 8 प्याज इस तरह से काट के डाले इसी ऑयल के अंदर। इसको मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ पर मैंने 2 किलो बोनलेस चिकन का लिया है, जिसको कि अभी मैं ये कट करूंगी। जो उसका पहले हलीम के लिए कोरमा बनाना है, तो वो यहाँ पर मैं अब इसको कट कर रही हूँ चिकन को। सेम इसी मेथड के साथ आप बीफ हलीम भी बना सकते हैं, बस बीफ को सॉरी, बीफ को गलने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है। बाकी जो है सेम प्रोसीजर ही होगा उसके लिए भी।
तो यहाँ मैं बड़ी बड़ी बोटियां ही कर रही हूँ, चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाता है। अब देखिए प्याज कितना प्यारा ब्राउन हो गया, तो इसमें से मैं हाफ से ज्यादा प्याज जो है वो निकाल लूंगी लास्ट में गार्निशिंग के लिए, जैसे आप करते हैं ना उस तरीके से करने के लिए। और थोड़ा सा प्याज मैंने बीच में ही रहने दिया है, तकरीबन 2 प्याज के जितना प्याज होगा जो कि बीच में ही रहने दिया है। और अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। यहाँ अब चिकन को डाल के भूनना है अच्छे से, थोड़ा जैसे चिकन का पानी खुश्क हो जाए, फिर चिकन की जो एक स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को भूनेंगे। फिर इसके अंदर मैंने डाला है अदरक पिसा हुआ, और ये 1 पाव अदरक मैंने पीस के रखा हुआ था, जो कि अभी इसके अंदर मैं सारा डाल रही हूँ। पता नहीं अब ये कितने टेबल स्पून मैंने डाले, लेकिन 1 पाव अदरक था। तो उसके बाद लहसुन, लहसुन भी इसी तरह से 6 से 7 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट बना के डाला है। और अभी इसको मैं अच्छा सा भूनूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के वो मैंने डाल दिया। फिर आज चूंकि मैं शान के मसालों से बना रही हूँ और बहुत बेहतरीन मसाले होते हैं, मेरे चैनल पर बीफ हलीम की रेसिपी मौजूद है जो कि घर के मसालों से बनी हुई है, वो भी बहुत मजे की सेम ऐसे ही बनेगी। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट शान मसाले के डाले हैं, 2 पैकेट शान हलीम मसाला के मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और फिर इसको बहुत ज्यादा मतलब मसाला डाल के आपने ऐसे ही नहीं कुक करना, मसाला आपका जल जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसके अंदर मैं डालूंगी पानी, जो कि तकरीबन 3 से 4 कप पानी, जितने में ये जो हमारा चिकन है ना उसको मतलब वो गल जाए, सही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 4 कप पानी के डाल रही हूँ। और फिर इसको चिकन को मैं पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन आधे घंटे। और आज जो थी ना गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, गर्मी मतलब बादल तो सारा दिन आए थे, लेकिन हवा इतनी बंद थी ना कि बस पत्ता भी नहीं हिल रहा था। फिर यहाँ पर जब आधा घंटा कुक हो गया हमारा चिकन, तो मैंने चिकन की बोटियां निकाल ली हैं और ठंडा करके फिर हाथ से इस तरह से उसके रेशे कर लिए हैं, ताकि अच्छे से चिकन के रेशे सही हो जाएं। इसी तरह से आप जब बीफ की बनाएंगी तो उसको भी निकाल के आप हाथ से मैंने उसके रेशे बना लें। अब ये वाला भी मैंने उतारा है, कौरमा बन गया, वो श्रेड कर ली। तो मैंने क्या किया कि मुझे कुछ मीठा बनाना था, तो ये उस दिन मैं लाई थी शान का है शीर कौरमा मिक्स इंस्टेंट वाला, तो वो मैंने बनने के लिए रख दिया था। अब ये बन गया, इसको मैं उठाती हूँ, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखती हूँ, और फिर वापस अपना ना जो हलीम वाला है वो रखती हूँ। अच्छा, तो ये जो चिकन था उसको श्रेड कर लिया है, और जो दालों का और गंदम और जौ का मिक्सचर था उसके अंदर मैंने ये सारा डाल दिया है। दूसरी तरफ वो जो कौरमा था, यानी कि जिसमें से बोटियां निकाली थी, और वो है, तो ये बोटियां डाल के तो फिर मैं उसको भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा मुझे ये भी जल्दी थी कि अभी दिन का खाना भी सबने खाना है, तो ये टाइम पे रेडी हो जाए। और इसीलिए फिर बस दालों को तो पकते हुए 1 घंटा हो चुका था, जितनी देर में हमारा ये दूसरा मटेरियल रेडी हुआ। और अब ये देखें, ये सारा का सारा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और अभी ये दालें और जो अनाज है ना, ये सारा ऑयल जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसकी इसके अंदर अब मैंने डाला है नमक। तो आप चेक कर लीजिएगा, जो मैंने दालें बॉईल की थी और जो गंदम, तो उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग के वक्त नमक डाला था, लेकिन कसर छोड़े ताकि आप बाद में उसको चेक करके डालें। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 6 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर के, गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, 6 टेबल स्पून डाला है मैंने। अगेन आपसे कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा फिर टेस्ट भी कर लीजिएगा। और लास्ट में ना गरम करके खौलता हुआ ऑयल का आपने ऊपर भगार लगा देना है, और प्याज बीच में प्याज का भगार लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया था, और बस अब हमने यहाँ पे लगा दिया। जो हलीम के लवाजमात थे वो सारे मैंने रख लिए थे, पुदीना, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लेमन काट के। नान भी हमने मंगवा लिए थे, और जो जिनको तवे वाली रोटी खानी थी वो भी पका दी थी। और लस्सी जो थी ना इतनी मजेदार सी, ओहो वो बहुत मजे की आज बनी थी। और सही ऊपर से झाग मक्खन मक्खन आया हुआ था, तो बड़ा ही मजे का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का खाना रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब सबसे पहले घर वालों को खिला दूं, क्योंकि सबको इस वक्त भूख भूख लगी हुई थी और बहुत टाइम भी हो गया था। और अभी चूंकि दोपहर थी और इस वक्त 3 बज रहे थे, तो अभी तो इस वक्त तो बाहर मतलब बांटना भी इम्पॉसिबल था, बाहर गर्मी भी इतनी थी। तो थोड़ा सा ये था कि 4-5 बजे का टाइम होगा तो फिर जो है ना वो बांट देंगे। फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुई, बहुत पसीनो पसीन सारा दिन काम में। तो फिर उसके बाद जो है मैंने नमाज पढ़ी, तो अब जो है मैं डाल रही हूँ जो बॉक्सेस में जहाँ जिसको भी देनी है वो। और साथ साथ जो है ना
सारी चीजें रखी हुई हैं जो ऊपर मैं गार्निशिंग में यूज करूंगी। अच्छा, एक बात, एक इतनी मतलब कंट्रोवर्सी कह लें, आप क्या कहें, कि आप सुनते ही होंगे सोशल मीडिया हर जगह आप देखते होंगे कि मतलब लोग किसी चीज को भी एक इशू बना लेते हैं कि जी हलीम को हलीम ना कहा जाए, दलीम पुकारा जाए। हलीम अल्लाह ताला का नाम है, सिफाती नाम है, तो आप उसकी, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस दुनिया में इतनी सारी चीजें या इतने सारी वो सारी चीजें अल्लाह ताला के नाम ही हैं जिनको हम लेते हैं और कहते हैं, तो ये कोई हलीम कोई खाने की चीज है, पाक चीज है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको उसका नाम में प्रॉब्लम हो रही है कि हम हलीम। और उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि नाम जो है ना, उस वक्त तक कोई चीज आप यहाँ पे हलीम एक जैसे नरम मुलायम खाने की चीज को कहा गया, और शायद ये जिस भी लैंग्वेज का वर्ड है, मुझे श्योर नहीं हूं कि यहाँ हलीम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये फारसी या इस तरह का शायद है वर्ड। तो वो नियत वो किसी की भी नहीं है कि इस हलीम को अल्लाह का नाम दिया गया या ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने थोड़ा सा खुद सोचें कि ऐसा एक चीज ऐसी नहीं है, तो आप उस पे क्यों बहस के नहीं जी दलीम कहा जाए, हलीम नहीं। फिर तो देखें ऐसे कितने नाम है, कितने हमारे जैसे वकील, लॉयर को हम वकील कहते हैं, और जब वकील कहते हैं या किसी भी कोई, तो एक दूसरे के ऑपोजिट कितनी किसी लॉयर को गालियां भी लोग दे के कहते हैं कि फलाना वकील ऐसा, तो फलाना। उस वक्त तो कोई भी नहीं सोचता कि ये वकील भी जो है वो अल्लाह का नाम है, तो हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। तो जो खाने की पाक चीज है इतनी अच्छी, उस चीज के लिए अगर हलीम लफ्ज है, तो उस पे पता नहीं इतनी इतनी पोस्टें बनेंगी, इतने लोग कमेंट्स करेंगे। अगर किसी ने लिख दिया है कि हलीम, अब जमाने से हलीम ही बोलते आ रहे हैं, चला आ रहा है, तो नीचे खवातीन की एक लाइन लगी होती कहने के लिए, ओ हो आपने तो वो कर दिया बेहुरमती, तो ये हो गया वो हो गया, दलीम के हैं। मतलब क्या है ये, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप भी अगर एग्री करते हैं इस बात से तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी अपनी जो जाती राय वो तो यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बॉक्सेस हमारे रेडी हो गए हैं जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और सारे ऊपर प्याज, पुदीना, क्या कहते हैं उसको, लेमन और अदरक थोड़ी सी थी। अदरक के जो पीसेस किए हुए थे वो कुछ ही डिब्बों में आए थे, बाकी में अदरक मैंने डाली ही नहीं थी, क्योंकि मैंने सारी अदरक जो थी ना वो पीस के इसी में यूज होगी थी। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने उसको कटिंग करके अलग से भी रखनी है, तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, फिर वो ही मैंने डाल ली थी। और हलीम बहुत मजे की बनी थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की बनती है। और अभी ईद पे आप इसको बीफ के साथ ट्राई कर सकते हैं, मटन के साथ ट्राई कर सकते हैं, तो सेम ही उसका प्रोसीजर है। अब यहाँ पर एक अलग बड़ी सी पतीला कढ़ाई जो भी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको भी ऊपर से गार्निश कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने भिजवानी है जहां पर फ्री दस्तरखान लगता है वहां पर उधर भेजनी है। तो उधर के लिए यहाँ पर फिर मैं किसी बड़े से ही बर्तन में इसी तरह से करती हूँ कि डालकर फिर भिजवा देती हूँ, तो फिर वो अपने बर्तनों में डाल लेते हैं। और फिर ये तो आपके अपने ऊपर है, हस्बे तौफीक जितनी भी आपकी इस्तात है, जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो उतना ही करते हैं। तो वो भी मैंने डाल दिया था, और ये जो थे डिब्बे मैंने बनाए थे ये भी मैं अब इनको भी इस तरीके से डाल के रख रही थी, जो जो देने थे मैंने। तो ये जो था आज का एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कि हलीम बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा काम ख़त्म हो गया है, हलीम बन चुकी है। जिनको देनी थी उनको दे भी दी है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो मैंने कर दी है। और हम लोगों ने खुद भी खाना खा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। चिकन हलीम थी, बीफ हलीम की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि घर के मसालों से मैंने बनाई थी, वो भी रेसिपी अपलोड की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये भी बहुत मज़े की हलीम बनी है। आज अभी ना बादल आए हैं, मौसम अच्छा है, तो बाहर बच्चे, गली में सारे ही बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, शोर। और इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं अब एंडिंग कर लूँ, लेकिन वो बच्चे खामोशी नहीं हो रहे। और अभी यहाँ आकर मैं बैठी हूँ तो वो खेल रहे हैं, फिर से उनका शोर आने लग गया है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और अगर आप रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।